शहर से दूर एक वीरान सी जगह पर आज कुछ ट्रक से गांव के लोगों को बंदी बनाकर कहीं जा रहे थे। ये सभी बंदी लोग एक ही गांव के थे जो बहुत डरे हुए थे। एक ट्रक के कोने में सिल्वा और उसका बेटा मैसी बैठे थे। दूसरे कोने में केविन अपनी बीवी वीना के साथ बैठा था। इन लोगों को अगवा करने वालों ने इन सभी की गर्दन के पीछे एक एक इंजेक्शन भी लगाया था। किसी भी गाँव वाले को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। ट्रक्स लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच सिल्वा का बेटा मैसी चलते ट्रक से कूद जाता है। उसे भागते देखकर सभी ट्रक रुक गए थे और उनमें से कुछ बंदूकधारी बदमाश बाहर निकलते हैं। मैसी लगातार भाग रहा था, लेकिन एक बदमाश उसकी टांग पर गोली चलाता है। अपने बेटे का हाल देखकर सिल्वा डरकर रोने लगी थी। अब वो बदमाशों का बॉस सिल्वा के पास आता है और एक बदमाश को मैसी के पास जाने को कहता है। जख्मी मैसी अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था, मगर बदमाश उसे पकड़कर बॉस के पास ले आता है। अब बॉस मैसी को भागने की सजा देने वाला था और वो अपने आदमी को रस्सी लेकर आने को कहता है। इसके बाद बॉस के कहने पर मैसी के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाते हैं। मैसी के हाथ पैर दो ट्रक्स के बीच बांधे गए थे। अब जैसे ही ट्रक्स फिर से आगे बढ़ने लगते हैं तो मैसी का शरीर दो ट्रक्स के बीच घिसने लगता है। वो हाथ पैर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। थोड़ा आगे जाने पर बॉस एक आदमी से कहता है कि अब खेल खत्म करना होगा। उसकी बात पूरी होने के बाद एक ट्रक रुक जाता है, जिसके साथ मैसी की टांगे बांधी हुई थी, मगर आगे वाला ट्रक लगातार बढ़ता रहता है। जिसके बाद मैसी का शरीर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अपने बेटे की दर्दनाक मौत देखकर सिल्वा बेसुसी हो गई थी। बदमाशों ने आज ही इन सभी को गन्स के दम पर अगवा किया था और अब इन सभी की जान बदमाशों के हाथों में थी। कुछ देर बाद सभी ट्रक से एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। बॉस अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सभी गाँव वालों को बाहर निकालने का हुक्म देता है। उसकी बात मानकर बदमाशों ने सभी गाँव वालों को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद बॉस के कहने पर सभी को एक साथ खड़ा कर लिया जाता है। इसी बीच कुछ गाँव वाले भागने की कोशिश करते हैं, मगर बदमाश उन्हें गोलियां मारकर मार देते हैं। उन लोगों का हाल देखकर गांव वाले समझ गए थे कि भागने का कोई फायदा नहीं। अब वो बॉस सभी गांव वालों से कहता है, मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ और वो कंपनी इंसानों पर कोई टेस्ट कर रही है। मैंने कंपनी के कहने मुताबिक तुम लोगों की गर्दन में एक एक इंजेक्शन लगा दिया था। वो इंजेक्शन कंपनी ने ही बनाया था और वो उसी का नतीजा देखना चाहते हैं। अब मेरा काम खत्म हो चुका है और तुम लोग भी यहाँ से जा सकते हो। बॉस की बात पूरी होते ही गाँव वाले एक तरफ जाने लगते हैं, जबकि सभी बदमाश उन्हें वहीं खड़े देख रहे थे। गांव वाले जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो बॉस उन्हें मारने लग जाता है। इसके बाद वो अपने आदमियों को गोलियां चलाने का हुक्म देता है, जिसके बाद सभी बदमाश अपनी गन्स का मुंह खोल देते हैं। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियों से बच नहीं पाते। इसी बीच वीना भागती भागती एक खाई में गिर जाती है। अपनी बीवी की चीख सुनकर केविन भी खाई में छलांग लगा देता है। खाई के अंदर थोड़ा सा पानी था, जिस कारण वीना को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। इसी बीच एक और गाँव वाला भी खाई में गिर गया था, लेकिन तभी एक बदमाश उसे गोली मारकर मार देता है। बदमाश खाई के ऊपर ही घूम रहा था, जिसे देखकर केविन और वीना एक कोने में छुप जाते हैं। ऊपर खड़ा बदमाश खाई को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसी अंदर कोई भी नहीं दिखता। बदमाश के कदमों की आहट सुनकर वीना डरकर बेहोश हो गई थी और इसी बीच बदमाश वापस चला जाता है। दरअसल बॉस जिस कंपनी के लिए काम करता था, वो कंपनी इंसानों पर कोई टेस्ट कर रही थी। कंपनी पहले जिंदा इंसानों के शरीर में दवा डालती थी और फिर बॉस की मदद लेकर सभी को मरवा देती थी। कंपनी अपनी दवा का नतीजा इंसानों की मौत के बाद देखना चाहती थी। वो ये देखना चाहती थी कि जिन लोगों के अंदर उसने दवा डाली है, मौत के बाद उनके साथ क्या होता है। सभी गांव वालों को मारने के बाद बॉस अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जहाँ सिर्फ दो ही लोग जिंदा बचे थे और वो दोनों ही इस समय खाई में थे। वीना अभी भी बेहोश थी, जबकि केविन खाई से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, मगर ये खाई चारों तरफ से बंद थी। केविन लकड़ी से खाई खोदने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। इसके बाद वो बेहोश वीना को होश में लाता है, जो अभी तक डरी हुई थी। दोनों को लग रहा था कि बदमाश ऊपर ही कहीं आसपास हो सकते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो खाई से निकलने की कोशिश कल करेंगे। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और वो दोनों खाई में रात गुजारते हैं। अगले दिन केविन छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हुए वीना से कहता है, मैं इन लकड़ियों को जोड़कर ऊपर फेंकूंगा और फिर हम कपड़ों की रस्सी बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अपनी बात कहकर वो गाँव वाले की लाश के पास जाकर उसके कपड़े उतारने लग जाता है। केविन को देखकर वीना भी अपनी पैंट उतार देती है। अब केविन उसके पास आकर उसकी पैंट उठाता है और फिर अपनी भी पैंट उतार देता है। इसके बाद वो सभी कपड़ों को पानी में डुबोकर उन्हें गीला करने लग जाता है। वीना के पूछने पर केविन उसे बताता है कि गीले कपड़े ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके बाद केविन सभी लकड़ियों को जोड़कर एक डंडा बनाता है और फिर वो उस डंडे को ऊपर फेंकने लग जाता है। कुछ कोशिशों के बाद केविन का डंडा ऊपर अटक जाता है। अब केविन कपड़ों की रस्सी से ऊपर चढ़ने लगा था, मगर इसी दौरान डंडा टूट जाता है और केविन नीचे गिरकर चोट खा लेता है। केविन
केविन को घुटनों पर काफी चोट लगी थी। योजना फेल होने के कारण दोनों ने फिर से अपनी अपनी पैंट्स पहन ली थी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और दोनों आज की रात भी खाई में गुजारने वाले थे। जंगली जानवरों से बचने के लिए केविन ने किसी तरह आग जला ली थी। इसी दौरान केविन को एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। केविन देखता है कि एक आदमी गाँव वाले की लाश को खा रहा था और ये आदमी अभी अभी खाई में आया था। केविन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। केविन की आवाज सुनकर आदमी उसकी ओर देखता है। ये आदमी ज़ॉम्बी था और केविन को देखकर वो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वीना फुर्ती से काम लेकर आदमी के सिर पर कई वार करती है, जिसके बाद ज़ॉम्बी बना आदमी मर जाता है। वीना इस आदमी को पहचान लेती है कि वो उन्हीं के गाँव का है। अब वो दोनों उसकी ये हालत देखकर काफी हैरान थे। वीना कुछ सोचकर केविन से कहती है, जरा मेरी गर्दन तो चेक करो। केविन उसकी गर्दन चेक कर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद वीना केविन की भी गर्दन चेक करती है और वो देखती है कि केविन की स्किन बदल रही है। केविन उससे पूछता है कि क्या मेरी गर्दन ठीक है। इस पर वीना झूठ बोलती है कि सब ठीक है, क्योंकि वो सच बोलकर केविन को डराना नहीं चाहती थी। अगले दिन सुबह पहले वीना नींद से जागती है, उसके बाद केविन जागता है और वो जल्दी जल्दी उठकर पानी से कुछ पकड़कर खाने लगता है। जब वीना उससे पूछती है कि तुम क्या खा रहे हो, तो इसके जवाब में केविन उसे बताता है कि मुझे भूख लगी है और मैं मेंढक खा रहा हूँ। केविन की बात सुनकर वीना को वॉमिट आ गई थी। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर केविन कहता है, आज हम तैरकर इस खाई से बाहर निकल जाएंगे। उसकी बात सुनकर वीना बहुत खुश हो गई थी और वो दोनों जल्दी जल्दी खाई भरने का इंतजार करने लगे थे। कुछ ही देर बाद खाई में बारिश का काफी पानी जमा हो गया था। केविन ने तैरकर किसी पेड़ की जड़ पकड़ ली थी ताकि पानी भरने पर वो ऊपर आ सके। बारिश जल्द ही रुक जाती है, लेकिन तेज बारिश के कारण खाई में काफी पानी जमा हो गया था। केविन किसी तरह वीना को उठाकर खाई से बाहर निकालने लगता है। जल्द ही केविन की कोशिशें रंग लाती है और वीना खाई से बाहर निकल आती है। बाहर आकर वीना जैसे ही केविन को निकालने की कोशिश करती है तो उसे खाई में केविन नजर नहीं आता। वो केविन को बहुत पुकारती है, लेकिन केविन तो पानी में डूब चुका था। केविन की मौत से वीना बहुत रोती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। थोड़ी देर बाद वीना खुद को संभाल कर आगे बढ़ने लगी थी और आगे उसे एक ज़ॉम्बी नजर आता है। ये ज़ॉम्बी एक लाश को खा रहा था, जिसे देखकर वीना डर कर भागने लगती है। आगे जाकर उसे और भी ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं और वो वीना को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। वीना भागकर उनसे तो बच जाती है, लेकिन भागते भागते वो उसी खाई में गिरते गिरते बचती है जिसमें से वो अभी अभी बाहर निकली थी। अब वो जैसे ही खाई से बाहर निकलने लगती है तो इस बार केविन उसकी टांगे खींचने लगता है। केविन पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया था। वीना उस पर वार कर किसी तरह खाई से बाहर निकल आती है और फिर से आगे बढ़ने लगती है। वो जान चुकी थी कि जो इंजेक्शन कंपनी ने उन्हें लगाए थे उन्हीं के कारण मरने वाले ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे। केविन भी अपनी मौत के बाद ज़ॉम्बी में बदला था। दरअसल कंपनी मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहती थी, लेकिन उनका टेस्ट आदमियों को ज़ॉम्बी में बदल रहा था। कुछ देर बाद वीना को एक ट्रक नजर आता है और वो उसे रोककर उससे मदद मांगती है, मगर ये ट्रक बदमाशों का था। वो वीना के सिर पर पहले वार करते हैं और फिर उसकी गर्दन चेक करते हैं। वीना की स्किन भी बदल रही थी, यानी मरने के बाद वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। केविन ने उसे झूठ बोला था कि वो ठीक है, क्योंकि वीना की तरह वो भी उसे डराना नहीं चाहता था। कहानी के आखिर में बदमाश वीना को पकड़कर अपने ट्रक के पीछे फेंकते हैं। इस ट्रक में कई और भी ज़ॉम्बी थे। यकीनन बॉस ज़ॉम्बीज को पकड़कर कंपनी के पास लेकर जा रहा था ताकि कंपनी ज़ॉम्बीज पर कुछ टेस्ट कर सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।